सभी को नमस्कार और आज कृष्ण जन्माष्टमी पर सभी को शुभकामनाएं। जब भी हम नाम लेते हैं श्री कृष्ण भगवान का, तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो चीज़ों की ध्यान आती, एक तो माखन चोर और गोपियों के साथ रास लीला करने वाले कृष्ण भगवान। लेकिन कृष्ण भगवान का व्यक्तित्व इन दोनों से आगे बहुत ज़्यादा है। अगर हम श्री कृष्ण को ये माने तो वो एक जीवन है, पूरा जीवन में क्या क्या है सारी चीज़ें उनकी जीवनी में हम समझ सकते हैं। कुछ बातें जो हम अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं श्री कृष्ण के जीवन से, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वैसे तो हम आपको ये बता दें कि श्री कृष्ण के जीवन में इतनी सारी गहराई है, इतनी ज़्यादा बातें हैं जो हम आपस में बातचीत कर सकते हैं या जिनका हम अनुसरण कर सकते हैं, और वो एक वीडियो में संभव बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम गीता के उपदेश को ही देखें तो उसी को करते करते एक पूरी सीरीज बन जाएगी। लेकिन आज क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी है तो हम आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ों को शेयर करेंगे जिनके बारे में आपको पता सभी को होगा, लेकिन जाने अनजाने में हम उनको फॉलो नहीं करते। तो पहली चीज, सबसे पहले अगर हम देखें तो श्री कृष्ण का बचपन ऐसा गया है जिसमें उन्होंने सभी बाल्यावस्था की नटखट अदाएं और शैतानियां सब कुछ दिखाई हैं। हर बच्चा चाहता है कि वो अपना बचपन श्री कृष्ण के बचपन की तरह बिताए। हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा श्री कृष्ण की तरह नटखट हो, शैतान हो और आज्ञाकारी भी हो। और जितने भी पहलू हम श्री कृष्ण के बचपन में देखे हैं वो हर माँ चाहती है कि उसके बचपन में वो झलक दिखे, उसके बच्चे के बचपन में वो झलक दिखाई दे। इसके बाद हम आते हैं युवावस्था पर। अगर हम श्री कृष्ण की युवावस्था पर आए तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने जितनी जिम्मेदारियां उठाई, पूरी जितना भी जो उनका कर्तव्य था उसका बखूबी रूप से पालन किया। तो यही हम भी चाहते हैं कि हमारे युवावस्था में जो अभी बालक और बालिकाएं हैं, वे वही जो उनके अंदर जो ड्यूटी था, जो उत्तरदायित्व उन्होंने जिस तरीके से निभाए थे, वही चीज हमारी युवा पीढ़ी को भी आज सीखना आवश्यक है। फिर हम आते हैं, अगर हम रक्षाबंधन पर्व पर देखें जो अभी हाल ही में गया है, तो श्री कृष्ण भगवान ने जिस प्रकार अपनी बहन द्रौपदी की रक्षा की थी, उसको भी एक आदर्श मानना आवश्यक है। क्योंकि श्री कृष्ण का जीवन, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि श्री कृष्ण का जीवन एक पूरा आदर्श है, जहाँ के हर पहलू को यदि हम अपने अंदर आत्मसात करें, यदि हम उसको फॉलो करते रहें, तो हमें एक निश्चित दिशा अपने जीवन के लिए मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम आते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने जो प्रेम किया राधा से, तो इस तरीके का प्रेम किया जो पूरी दुनिया में एक मिसाल बनकर साबित हुआ, एक आदर्श प्रेम किया। और इसीलिए हमेशा राधा कृष्ण का नाम साथ में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो निस्वार्थ प्रेम था वह भी एक आदर्श के रूप में हमारे सामने आता है। उसके बाद अगर हम देखें मित्रता, जिसको हम बड़े आराम से फ्रेंडशिप डे और अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो मित्रता में अगर हम देखें तो श्री कृष्ण का जीवन अपने मित्रों के प्रति बहुत अधिक समर्पित था। आपको जैसे ही पता है, जब भी हम मित्रता का नाम लेते हैं, हम किसका नाम लेते हैं? श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की मिसाल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो मित्रता थी वो इतनी अटूट थी कि उसकी एक आदर्श के रूप में वो पूरे दुनिया के सामने साबित हुई। अगर हम श्री कृष्ण की नेतृत्व क्षमता को देखें तो जो आदर्श एक पूरे जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले जो नेतृत्व क्षमता या लीडरशिप क्वालिटी श्री कृष्ण की थी, वह हमको कुरुक्षेत्र के युद्ध में दिखाई दी, महाभारत के युद्ध में बहुत अच्छे से दिखाई दी। आने वाले वीडियोस में हम उसी को थोड़ा सा विस्तार से और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद यदि हम देखें तो युद्ध, एक ऐसा युद्ध श्री कृष्ण ने कराया जो पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बन गया। क्या कर्तव्य होते हैं, और उसी युद्ध के दौरान युद्ध भूमि पर ही श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता की रचना की। अर्जुन को जो उपदेश दिए वही श्रीमद् भागवत गीता के रूप में हमारे सामने अभी हम पढ़ते हैं। तो जो युद्ध था वो एक मिसाल बन गया दुनिया में।
उसके बाद में जो ज्ञान, श्री कृष्ण का जो ज्ञान था, वह पूरा श्रीमद् भागवत गीता के रूप में हमारे सामने आया, जो पूरी दुनिया में एक मिसाल की तरह साबित हुआ। और सिर्फ भारत ही नहीं, श्री कृष्ण के जीवन को फॉलो करने वाले विदेशों में भी हैं। और विदेशों में आपको पता होगा कि इस्कॉन संस्था है, वो इस्कॉन टेम्पल्स जो जगह जगह पूरे दुनिया भर में बने हुए हैं, वो क्या हैं? वो सभी श्री कृष्ण के फॉलोअर्स हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, और बहुत हद तक वो श्री कृष्ण के जीवन को अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं। तो हमारा क्या फर्ज बनता है? हमारा भी यही फर्ज बनता है कि श्री कृष्ण के जो आदर्श हमने सीखे हैं, चाहे वो नेतृत्व में हो, चाहे वो मित्रता में हो, चाहे वो युद्ध भूमि में हो या ज्ञान में हो, वो सभी आदर्श को हम अपने अंदर आत्मसात करें। वही एक सच्ची पूजन होगा श्री कृष्ण भगवान का। यदि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और उनकी बातों का अनुसरण करें, श्री कृष्ण के जीवन का अनुसरण करते हैं, तो हमारे जीवन को भी एक निश्चित दिशा मिल जाएगी। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वीडियो को मैं बहुत लंबा ना करते हुए सिर्फ यही कहूँगी कि श्री कृष्ण के जीवन को सिर्फ रासलीला और माखन चोर तक ही सीमित ना रखें, और जो अलग अलग उनके जीवन के विविध पहलू हैं, उन सबको भी हम स्टडी करें और उन सबको भी हम अपने जीवन में आत्मसात करें। क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं, तभी हम एक आदर्श जीवन जी पाएंगे। एक मनुष्य की जो जीवन की सार्थकता है, वह ही सिद्ध होगी। दूसरी बात, श्री कृष्ण का जीवन अपने आप में एक आदर्श जीवन है, और जीवन के सभी पहलुओं को उनके जीवन में आप देख सकते हैं। और सिर्फ देख ही नहीं सकते, आप अपने अंदर आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं, आप उसका अनुसरण भी कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पुनः मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए यही कहूँगी कि श्री कृष्ण के जो नैतिक मूल्य हैं, उनके जीवन के जो सिद्धांत हैं, उसको अपने अंदर आत्मसात करें। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। नमस्कार।